हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस क्लास मैमेलिया। देखिए, अभी तक हम लोग एनिमल किंगडम में बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं। आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि पॉलीफेरा क्या होता है, स्लेमिटेटा क्या होता है, टिनोफोरा क्या होता है, प्लेटिहेल्मिंथस क्या होता है, स्केलेमेंथस क्या होता है, एरिडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मोलस्का क्या होता है, कैंडरमटा क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा क्या होता है और कॉर्डेटा क्या है। उसके बाद कॉर्डेटा में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, साइक्लोस्टोमाटा पढ़ लिए, कॉन्डिचैटस पढ़ लिए, ओस्टिचैटस पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्लास में आप देख लिए कि एम्फीबिया पढ़ लिए, रेप्टिलिया पढ़ लिए, एप्स पढ़ लिए। नाउ टुडे वी आर डिस्कस फाइला क्लास ऑफ मेमेलिया। मेमेलिया में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आज मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपको बतानी है राइट द कमेंट बॉक्स ऑन एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम का एग्जांपल लिखना है आपको, कम से कम एक लिखना है। दूसरा एग्जांपल लिखना है टिनोफोरा का। टिनोफोरा फाइलम का एग्जांपल लिखना है कमेंट बॉक्स में। राइट नो, बिना किसी लेजी के चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास मेमेलिया। नोट्स लगातार बनाते रहें। देखिए, कहता है क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया में आप क्या देखते हैं? क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया को मैमल्स भी बोलते हैं। क्लास मैमेलिया को क्या बोलते हैं? मैमल्स भी बोलते हैं। देखिए, इसकी जो ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड से हुई है। इसकी जो ओरिजिन हुई है कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुई है। वर्ड इसको बोलते हैं मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब होता है मम्मा, है ना। ओरिजिन ग्रीक वर्ड मम्मा, मैमेलिया। मैमेलिया मीन्स मम्मा। मैमेलिया मीन्स क्या बोलेंगे? मम्मा, है ना। मैमेलिया मीन्स मम्मा। ओरिजिन ग्रीक वर्ड मैमेलिया मीन्स मम्मा जिसको बोलते हैं। क्लियर है? अब एनिमल्स हैविंग कौन सा ग्लैंड होगा? एनिमल्स हैविंग मैमेरी ग्लैंड होगा। कौन सा ग्लैंड होगा? मैमेरी ग्लैंड होगा। एनिमल्स हैविंग कौन सा ग्लैंड? मैमेरी ग्लैंड होगा। क्लियर है ना। किसके लिए? फॉर नॉरिशमेंट ऑफ, किसके लिए? फॉर नॉरिशमेंट ऑफ देयर, फॉर किसके लिए? नॉरिशमेंट ऑफ देयर यंग के लिए, अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए, है ना। उसमें देयर यंग वंस के लिए, है ना। अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या करेगा? नॉरिश देने का काम करेगा, है कि नहीं? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। देखिए, पेरेंटल कोई पूछता है कि कौन सा क्लास में सबसे पेरेंटल केयर हाई होता है, तो आपको एग्जांपल याद रखना है ममेलिया में पेरेंटल केयर इज हाई। पेरेंटल केयर इज हाईली डेवलप्ड इन ममेलिया। कोई पूछता है कि कौन सा क्लास में सबसे पेरेंटल केयर होगा, तो ममेलिया क्लास में सबसे क्या होगा? पेरेंटल केयर ज्यादा डेवलप होगा। पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है? उसकी नॉरिशमेंट, उसकी परवाह करना, उसको फूड देना, उसको क्लोथिंग करना, सब कुछ उसको लाकर परवाह करना, उसकी जितने भी आवश्यकताएं हैं लाइफ की एक बेबी के, वो पूरा करना, उसको बोलते हैं पेरेंटल केयर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। एक हैबिटेट की मैं बात करता हूँ, ये कहाँ दिखता है ना। इसकी भी बहुत सारा क्या होता है जी? वैरायटी होता है ना। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इसकी भी बहुत सारा क्या होती है? वैरायटी होती है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, बहुत जगह वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। जैसे कि जैसे मैं आकर पोलराइज, जैसे हम लिखेंगे पोलर आइस में होगा, पोलर आइस के पास पोलर आइस कैप्स होगा, पोलर आइस में होगा, है ना। अब देखें ग्रास में होगा, ग्रास में होगा। और कहाँ हो सकता है? आप ग्रास लैंड होगा, ग्रास लैंड डिजर्ट में हो सकता है। कहाँ हो सकता है? डिजर्ट में हो सकता है। कुछ देखेंगे आप तो आप फॉरेस्ट में देखेंगे। कहाँ? फॉरेस्ट में देखेंगे। तो कहाँ कहाँ? पोलर आइस में, ग्रास में, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में। कुछ आप में बात करेंगे तो एक्वेटिक में भी ममेलिया रहते हैं। बताइए कौन एक्वेटिक में ममेलिया रहता है? वेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल क्या है? मैमल है, ममेलिया में आता है वो, है ना। वेल हो गया। कुछ ट्री पे भी रहते हैं जिसको बोलते हैं आर्बोरियल। जो पेड़ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्बोरियल। सर कौन है बताइए? आर्बोरियल कौन है? अरे यार, बैट जिसको बोलते हैं बैट, ईटीसी, ये सब क्या है? आर्बोरियल है। तो आप समझ चुके हैं कितना, मतलब कि हम जो भी पढ़ेंगे यार काफी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं क्लास ममेलिया, मैमल्स, ओरिजिन ग्रीक वर्ड्स ममेलिया मींस मम्मा, एनिमल्स हैविंग मैमरी ग्लैंड फॉर नरिशमेंट ऑफ देयर यंग वंस। पेरेंटल केयर हाई डेवलप्ड होगा। हैबिटेट की बात करेंगे तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट में आप देखेंगे पोलर आइस वगैरह पर
देखेंगे तो वहाँ कुछ रहते हैं पोलर बियर वगैरह। पोलर बियर कहाँ रहते हैं? पोलर आइस पे ही रहते हैं, है ना। ग्रास में देखेंगे, डेजर्ट इलाका में देखेंगे, फॉरेस्ट में देखेंगे, एक्वाटिक में देखेंगे। इस एक्वाटिक में व्हेल वगैरह, व्हेल मछलियां वगैरह कहाँ होता है? एक्वाटिक व्हाइट वाटर में ही होता है। कुछ जो होते हैं आर्बोरियल होते हैं, आर्बोरियल होते हैं मतलब कि पेड़ पर रहते हैं। जैसे क्या आर्बोरियल का मतलब लाइज ऑन पेड़, इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। लाइज ऑन ट्री, लाइज ऑन ट्री इज कॉल्ड आर्बोरियल। ये सब क्या है जी? ये सब ऐसे हैं जो कि जहाँ रहना पसंद करते हैं आपका ट्री पे, है ना। अब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं शेप एंड साइज की बारे में। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, मैमेलिया, है ना। डोंट मिस लेक्चर, सिंगल लेक्चर भी मिस नहीं करना है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं शेप एंड साइज के बारे में। लगातार आप नोट्स बनाते रहें, मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा नोट्स वही जो आप खुद तैयार करेंगे, है ना। शेप एंड साइज क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। शेप एंड साइज क्या रहेगा? दोनों का दोनों क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। दोनों का दोनों क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। क्लियर है। बॉडी स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, है ना। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी डिवाइडेड टू हेड नेक ट्रंक, है ना। किसमें रहेगा? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड में, है ना, नेक में, हेड में, नेक में, ट्रंक में, हेड में, नेक में, ट्रंक में, है ना। उसके बाद देखेंगे और साथ में कुछ में टेल भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो माउथ टर्मिनल, माउथ कैसा होगा? टर्मिनल में होगा। आगे एक पोर्शन का होगा, टर्मिनल होगा। टंग की बात करेंगे तो प्रेजेंट रहेगा। टंग क्या होगा? प्रेजेंट होगा। टंग होगा कि नहीं? टंग होगा यार, बिल्कुल होगा। टंग क्यों नहीं होगा? स्किन की बात करेंगे तो स्किन विथ फाइन, स्किन विथ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन विथ स्किन विथ फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हेयर्स एंड कुटेनियस ग्लैंड, उसमें हेयर्स रहेगा और साथ में हेयर्स एंड कुटेनियस ग्लैंड रहेगा। कुटेनियस ग्लैंड, कुटेनियस ग्लैंड का मतलब होता है वैसा ग्लैंड जो क्या हो, हीट देने का काम करता है। कुटेनियस ग्लैंड्स, है ना, जो कि साथ में क्या कर सकते हैं कि स्वेट वगैरह क्या करता हो, रिलीज करता हो। स्वेट या फिर सीबेसियस ग्लैंड जहाँ हो उसको बोलते हैं कौन सा? कुटेनियस सीबेसियस ग्लैंड। तो आप देखें कितना आसान है यार मैमेलिया क्लास, है कि नहीं। बातों को वैसे समझो कि दूसरे को समझा सको। लर्न इज अ वे, लर्न इज अ वे कैन टू डू ईच अदर, कैन डू टीच अदर। सीखो ऐसे कि दूसरे को क्या सको, सिखा सको। मोटिलिटी किससे होगा? मोटिलिटी की बात करें तो, मोटिलिटी की बात करेंगे आप तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी की बात करेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा थ्रू 4 पेंटाडाक्टाइल है। थ्रू कितने? 4 पेंटाडाक्टाइल, 4 पेंटाडाक्टाइल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटाडाक्टाइल लिम्स। लिम्स में अपन लोग देखे थे 4 लिम्स, हैंड लिम्स, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। Now limbs are modified. Limbs are modified for running. Limbs जो होगा वो modified है किसके लिए? Running के लिए। Modified limbs are modified in running के लिए, climbing के लिए, matting के लिए, modified in running के लिए, climbing के लिए, running के लिए, climbing के लिए, है ना। उसको आप देखेंगे walking के लिए, swimming के लिए, walking के लिए, swimming के लिए, and also मैटिंग के लिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटिंग। तो नाउ शेप एंड साइज इट इज वेरिएबल बट नॉट कांस्टेंट। बट बॉडी स्ट्रक्चर इज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। माउथ इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल, एपिकल पोर्शन, and tongue is the present, skin is the with fine hairs, and cutaneous glands is also called sweet or sebaceous gland. Motility through 4 pentadactyl limbs के थ्रू होगा। लिम्स आर मॉडिफाइड, लिम्स किसमें मॉडिफाइड होगा? रनिंग के लिए। लिम्स का मतलब क्या होता है? लिम्स का मतलब जिससे उसको मोटिलिटी प्रदान करे, जिससे वो क्या हो, चलता फिरता हो। लिम्स, लिम्स में हिंड लिम्स, फोर लिम्स। हम लोग का हिंड लिम्स कौन है? हैंड नहीं बल्कि पैर। जबकि फोर लिम्स क्या है? फोर नहीं बल्कि हैंड। तो हिंड लिम्स हम अपन लोग हिंड लिम्स या फोर लिम्स से कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मोटिलिटी में, क्लाइंबिंग करने में, चलने में,
इस सब में इस्तेमाल करते हैं। तो लिम्स इसका मॉडिफाइड रहेगा ममेलिया का कहाँ, रनिंग करने में, क्लाइंबिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, मैटिंग करने के लिए। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मैटिंग का मतलब होता है कि वो अपने पार्टनर के साथ क्या करने के में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में हेल्प करेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअलाइज दिस क्लास। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, देख लेते हैं। तो नोट डाउन यहाँ तक। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। अब बताइए डेवलपमेंट कैसा होगा। जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो डेवलपमेंट इसमें कैसा दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा। डायरेक्ट दिखेगा। इसमें ममेलिया का डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है। हाँ, बात सब एक्सेप्शनल है कि कोई ममेलिया होते हुए भी क्या है, वो भी पेरस है कि नहीं। तो बात वो एक्सेप्शनल की बात है। एक्सेप्शनल कैन नॉट बी एडेड। एक्सेप्शनल को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं क्या सेक्सुअलिटी क्या होगा, डायोसिस होगा। सेक्सुअलिटी कैसा होगा, डायोसिस होगा। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो कैसा होगा, डायोसिस होगा। सेक्सुअलिटी कैसा होगा, डायोसिस होगा। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो कैसा होगा जी, इंटरनल होगा, इंटरनल होगा, है ना। डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा यार, डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा, है ना। अपने यंग पेरेंट्स की तरह दिखेगा। डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा। डायोसिस का मतलब आप जान चुके हैं क्या है, यूनिसेक्सुअल। जैसे कि सब लोग आप लोग हैं, है ना, आप लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ बर्थ की बात हुई, पहले सभी सेक्सुअल। हाँ, नेचर ऑफ बर्थ भी पहले कुछ सेक्सुअल है यार, है ना। नेचर ऑफ बर्थ, नेचर ऑफ बर्थ क्या है, विविपेरस। नेचर ऑफ बर्थ विविपेरस। एक्सेप्शनल है ना, सम एक्सेप्शनल, सम एक्सेप्शनल वो भी लिख लीजिए, सम एक्सेप्शनल, सम एक्सेप्शनल। लाइक कौन, पेरिपेटस। लाइक क्या आ जाएगा, प्लेटिपस, प्लेटिपस जिसको बोलते हैं, प्लेटिपस। ये क्या है, मैमल्स होते हुए भी विविपेरस होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, वो भी पेरस है। यानी कि इसको बेबी यंग वंस देना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने एग को देती है। ऐसा नेचर में उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है कि वो मैमल्स होते हुए भी क्या है, वो एग देती है। लेकिन मैमल्स क्या है, उसको बेबी में बर्थ करना चाहिए था, यंग वंस करना चाहिए, अपने जैसे बेबी को जन्म देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो क्या करता है, वो एग को देना पसंद क्या, उसकी स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी का क्या है, बनावट ही वैसी है नेचर के द्वारा, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तीर्थ में देखेंगे बहुत सारा, तीर्थ में आप जान चुके हैं। तीर्थ में देखेंगे थ्रिकोडॉन्ट, होमोडॉन्ट, फाइकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, है ना, बहुत कुछ देखेंगे यार। थ्रिकोडॉन्ट, थ्रिकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, टीथ आर एम्बेडेड इन द जॉ, है कि नहीं, है ना। विथ मस्कुलर रॉकेट कर सकते हैं, थ्रिकोडॉन्ट को कर सकते हैं विथ मस्कुलर सॉकेट, है ना। कहाँ पर रहेगा, विद इन मस्कुलर सॉकेट। मस्कुलर सॉकेट में क्या रहेगा, एम्बेडेड रहेगा, दबा रहेगा, उसको बोलते हैं क्या, थ्रिकोडॉन्ट बोलते हैं। डायफायोडॉन्ट हम लोग का भी दो बार आता है, डायफायोडॉन्ट, यानी कि एक तो रहेगा आपका मिल्क टीथ, जिसको बोलते हैं दूध का दांत। मिल्क टीथ को पता है, एक और टीथ बोलते हैं डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ, इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं बता रहा हूँ, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं ना, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं मिल्क टीथ को। दूसरा होता है परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ का परमानेंट टीथ, जो कि बचपन से लेकर के 55 तक रहेगा, परमानेंट टीथ रहेगा, ठीक नहीं। आप लोग सबका क्या है ना, सब किस मिल्क टीथ होगा ही यार, आई थिंक जो ये 7-6 के बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे उनको तो पता होगा मिल्क टीथ होगा उनका। थ्रिकोडॉन्ट, डायफायोडॉन्ट, और एक होता है क्या, हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट में देखेंगे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हेट्रोडॉन्ट का मतलब क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट बोलते हैं। जैसे आप ये जान चुके हैं, इंसीजर होता है, इंसीजर्स होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर्स होता है ना, प्रीमोलर्स होता है, एंड मोलर्स होता है, आईसी में प्रीम, है ना, आईसी में प्रीम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ तक आप नोट डाउन किया कीजिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लेक्चर इन चिकित्सक रिवोल्यूशन।
Sexuality, dioceses, unisexual fertilization, internal development, direct nature of birth, viviparous, some exceptional. Platypus is the oviparous, है ना? It is exceptional mammals. These are thecodont, diaphragm, heterodont. Thecodont होना within muscular socket में दबा हुआ दूसरा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे। डायफ्राम में दो तरह का है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ में देखें, मिल्क टीथ का एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस टीथ का मतलब मिल्क टीथ ही बोलते हैं इसको। दूसरा होता है परमानेंट टीथ, जो कि बचपन से लेकर 55 तक रहेगा, जन्म से लेकर मरण तक रहेगा, है कि नहीं? हेटेरोडोंट में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ देखा, इंसिजर हो, कैनाइन हो, प्रीमोलर्स हो, मोलर्स हो। नोट डाउन यहां तक कर लिए होंगे। मैं मिटा दूं दिल है मानता नहीं। यहाँ तक आप नोट्स बनाते रहे होंगे, बाकी समझ में भी आ रहा होगा। हैव यू एनी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स, है ना? आई विल ट्राई गेट आंसर जस्टिस। तो अब इंडोस्क्लेटन कैसा रहेगा, इसको मैं दे देता हूँ, है ना? इसके बाद इंडोस्क्लेटन, बोनी इंडोस्क्लेटन, है ना? इंडोस्क्लेटन कैसा रहेगा? बोनी, बोन से बना रहेगा। बोनी इंडोस्क्लेटन। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स के थ्रू करेगा यार, और क्या? हम लोग में क्या है, देखिए जो भी पढ़ रहे हैं मिल गया, हम लोग क्या हिम्मत से सब कुछ। रेस्पिरेशन किससे होगा? थ्रू लंग्स के थ्रू होगा, थ्रू लंग्स के थ्रू होगा, है कि नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन किस थ्रू होगा? किडनी के थ्रू होगा। एक्सक्रीशन की आप बात करेंगे तो किडनी के थ्रू है, इरिगेशन थ्रू किडनी के थ्रू, इसका जो भी बैक्टीरिया निकलना होगा किडनी के थ्रू क्या होगा? बाहर एग्जिस्ट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकालेगा? एक्सक्रीटरी आप क्या निकालते हैं बताइए? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकालते हैं आप बोलिए? आप यूरिया निकालते हैं, तो आप यूरिया निकालते हैं तो आप क्या हो गए? यूरियोटेलिक हो गए। आप अच्छे से जान चुके हैं, जो अमोनिया निकालेगा उनको अमोनोटेलिक बोलेंगे, जो यूरिक एसिड निकालेगा उसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे, जो यूरिया निकालेगा उसको यूरियोटेलिक बोलेंगे। क्लियर है? अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ईयर, एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं आप। एक्सटर्नल ईयर होगा, कैसा होगा? एक्सटर्नल ईयर होगा विथ में, साथ में क्या होगा? ईयर पीना, विथ ईयर पीना। बाहर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? ईयर पीना। लगता है मैं इंक इसमें क्या करता हूँ, इसको मैं इंक पिला लेता हूँ, है ना? तो लगातार आप नोट्स बनाते रहे। हैव यू एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। हमारी कोशिश रहेगी मैं उसका जवाब आपको दे पाऊँ। अब बस तो ये हो गया ईयर, एक्सटर्नल ईयर विथ पीना। आई कितना होता है? आई 1 पेयर यार, आई 1 पेयर, जो कि कहाँ सॉकेट 1 पेयर, आई 1 पेयर, आई विथ आईलिड्स रहेगा, इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। फिर आपके पास देखेंगे बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा? बॉडी टेम्परेचर रहेगा वार्म ब्लडेड। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं? होम्योथर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योथर्म बोलते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड क्या बोलते थे? पोइकिलोथर्म बोलते थे। यानी कि बॉडी टेम्परेचर, इसका वार्म ब्लडेड का मतलब क्या? बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा जी? कांस्टेंट रहेगा। तो वैसा एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड बोलते हैं। क्लियर? हार्ट, दिल की बात करेंगे तो कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर हार्ट। कितना चैम्बर हार्ट? 4 चैम्बर हार्ट रहेगा। अब 4 चैम्बर हार्ट खाने का मतलब क्या हुआ? 2 ऑरिकल्स। क्या हुआ? 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। डोंट कंफ्यूज ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो आपको समझ में आएगा ऑरिकल्स क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है। हार्ट 4 चैम्बर हार्ट हो गया, है कि नहीं? ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा जी? क्लोज टाइप होगा। ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? हम लोगों में क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन? अरे यार हम लोग में क्या है? आर्टरीज है, वेन्स है कि नहीं? कैपिलरीज है, उसके थ्रू होता है हम लोगों में। तो यहाँ तक आप नोट करके समझिए। अब समझने की बात क्या है? इंडोस्क्लेटन कैसा होगा? बोनी इंडोस्क्लेटन, मतलब इसका बॉडी बना रहेगा क्या? इन बोनी इंडोस्क्लेटन रहेगा। बोन से पूरा स्ट्रक्चर बना है हम लोग का। इंस्पिरेशन कहाँ हम लोग लंग्स के थ्रू करते हैं, बिल्कुल सही है।
अरे ये बात अलग है यार कि ट्रेकिया है, ओसोफेगस है, लैरिंग्स है, फायरिंग्स है, ब्रोंची है, ब्रोंचियोल्स है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग बेसिकली कहते हैं लंग्स के थ्रू होता है। इसके प्रोडक्ट क्या निकला है, यूरिया। जो यूरिया निकालता है उसको यूबिक्विक बोलते हैं। ईयर कैसा होगा, एक्सटर्नल ईयर विथ ईयर पीना होगा। आई कैसा होगा, कितना पेयर है, एक जोड़ा होगा, साथ में क्या रहेगा, आई लीड्स होगा। बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, वार्म ब्लडेड होगा, जिसको होम्योथर्म बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बॉडी टेम्परेचर हम लोग में क्या कांस्टेंट है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना है जी, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं, फ़ारेनहाइट में मानते हैं। ठीक है, हट क्या रहेगा, 4 रहेगा, 2 डिग्री से 2 घंटे रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज सिस्टम रहेगा। क्लोज किसलिए रहेगा, क्योंकि हम लोग में आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ये सब क्या है हम लोग में है। उसको इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल ऑफ मेमेलिया, है ना, एग्जांपल ऑफ मेमेलिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअलाइज एग्जांपल। 100% शायद आपको बताई जा रही है, इंसेक्टिव के अलावा एक पॉइंट बाहर नहीं। विविपेरस मान लीजिए, विविपेरस जो क्या हो, यंग वंश को जन्म देता है, जैसे मक्रोपस, कंगारू, मक्रोपस कंगारू अंडर में बचा रहता है कंगारू, अरे कंगारू बच्चा रहता है, कंगारू है कि नहीं। मक्रोपस मतलब कंगारू, है ना। पेट्रोपस फ्लाइंग, पेट्रो है ना, नाम है क्या, पेट्रोपियस फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोपियस ये क्या है, फ्लाइंग फॉक्स। कौन सा फॉक्स है, फ्लाइंग फॉक्स। इसको आप देखेंगे मकाका जिसको आप बोलते हैं मंकी बच्चा अंडा नहीं देती, बल्कि मंकी क्या देती है, बच्चे को देती है ना। फेलिस क्या बोलते हैं, फेलिस को बोलते हैं कैट क्या करता है, बच्चा नहीं देता है। फेलिस कैनिस डॉग ऐसा मैमल है जो क्या कर रहे हैं आप अरे आप फीमेल लोगों क्या विविपेरस रहेगी। और वो भी पेरस मैमल्स में एक ही को था, वो भी पेरस में एक ही को था, जिसका नाम जान चुके हैं, प्लेटी ऑर्निथोरिंचस, है ना। इसको ऑर्निथोरिंचस भी बोलते हैं, और ऑर्निथोरिंचस RRRHYNC है ना, HUS, जिसको प्लेटीपस बोल रहे थे, क्या प्लेटीपस बोल रहे थे, याद है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक हमारे क्या है, विश्वास है आप लोगों पे, बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, विविपेरस में क्या है, मक्रोपस, कंगारू, पेट्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, मकाका, मंकी, फेलिस कैट, कैनिस डॉग क्या है, जो वो बच्चे को देते हैं, यंग वंश को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे संतान को, ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं। क्लियर है। ओविपेरस में देखा ऑर्निथोरिंचस जिसको बोलते हैं प्लेटीपस, ये क्या करेंगे, एग देंगे, एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओविपेरस, एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओविपेरस। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनिमल किंगडम का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद आपको शुरू किया करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप देख रहे लेक्चर, आप बताइए कमेंट करके मैं कौन सा लेक्चर इसके बाद शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रिविजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में तैयार रहना। आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, जो क्वेश्चन रहेगा नीट लेवल का रहेगा, जो कि एम्स लेवल का रहेगा, जो कि बेड लेवल का रहेगा, सारा क्वेश्चन कंप्लीट लेकर आऊंगा। तो आई होप बातें समझ में आ रही होगी। तो आज लेक्चर में ही स्टॉप करता हूँ, तब तक के लिए आप नोट पढ़ाई करते रहें और द वेरी बेस्ट।